दोस्तों नमस्कार। केके एजुकेशन के मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली पार्ट 7 के आज की वीडियो में हम 4 चीज़ों पे चर्चा करेंगे और उनको सीखेंगे, जिसमें सबसे पहला है आइटम वाइज नरेशन, उसके बाद है पेमेंट रिसिप्ट, बिल पेमेंट और अंत में कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आइटम वाइज नरेशन से और देखते हैं कि हम टेली प्राइम में जब कोई इनवॉइस बनाते हैं तो आइटम वाइज नरेशन कैसे लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे सेल्स का इनवॉइस जब हम बना रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये जो ड्राइंग पेपर है, इसके साथ में हमको कुछ रिमार्क्स लिखना हो या अलग से लिखना हो तो वो हम कैसे लिखेंगे? तो वो फीचर्स कहाँ से चालू होगा, ये हम अभी देख लेते हैं। इसके लिए भी वापस हम कॉन्फ़िगर में जाएंगे और यहाँ से हम ये चालू करेंगे। ये वाला फीचर जो नो किया हुआ है, हमको ये फीचर यस करना है। तो इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा। ये हमने अभी एक बिल बना रहे हैं, ड्राइंग पेपर। ये देखिए एक नया विंडो ये यहाँ पे खुल रहा है। अभी हमको यदि कुछ पैकेट वगैरह या कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिखना हो, वो हम अब मैन्युअली यहाँ से लिख सकते हैं। ये इसका इफेक्ट सिर्फ बिल प्रिंटिंग में आएगा और कहीं पे भी ये नहीं जाएगा। जैसे हम लिखना चाहते हैं कि 10-10 का ड्राइंग पेपर 10 शीट इंटू 10 बंडल। 10 शीट इंटू 10 तो ये हो गया 100। अभी यहाँ पे हमने इनको बेचा 25 रुपए से। तो जैसे हम ये 25 रुपए डालेंगे, ये चीज टैक्सेबल वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे हम इनको राउंड ऑफ कर लेंगे तो देखिए 25 रुपए के हिसाब से रेट पर शीट का आ गया। दोस्तों अभी के वीडियो में हमने आइटम वाइज नरेशन कैसे लगाते हैं वो सीखा। अभी आगे के वीडियो में हम सीखेंगे पेमेंट रिसिप्ट कैसे करना है और कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करनी है। तो उससे पहले हमको सबसे पहले देखना है कि हमने जो लास्ट वीडियो में सेल और परचेज के जो बिल की एंट्री की थी, तो उसकी आउटस्टैंडिंग हमको सबसे पहले देखनी है कि किस पार्टी से कितना पैसा लेना है। वो देखने के लिए हम सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाने के बाद स्टेटमेंट में जाएंगे और फिर आउटस्टैंडिंग में जाएंगे, रिसीवेबल में जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारी जितने हमने सेल के बिल बनाए हैं उनके सबकी ये आउटस्टैंडिंग दिखा रही है, इतना पैसा हमको इन लोगों से लेना है। तो इसी तरह से हम पेबल की भी देख लेंगे जिनको हमको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने में हमारी एक ही पार्टी है तो उनको हमको इतना पेमेंट करना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। तो रिसिप्ट की एंट्री करने के लिए हमको F6 दबाने से रिसिप्ट का वाउचर का विंडो खुल जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी पहले से खुला हुआ है, तो हम सीधा एंट्री करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पेमेंट किस तरीके से आया है उसके बारे में जानकारी पूछ रहा है। मान लीजिए चेक के थ्रू आया है तो चेक हमको बैंक में भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हम जिस बैंक में चेक डिपॉजिट करेंगे हमको वो बैंक सेलेक्ट करना है। तो HDFC में हम डिपॉजिट करेंगे तो हमने HDFC सेलेक्ट किया है। सामने जिस पार्टी का पेमेंट आया है हमको वो सेलेक्ट करना है।
तो सुनील बुक स्टोर का पेमेंट आया है, तो सुनील बुक स्टोर का हमने सेलेक्ट किया। कितना पेमेंट आया है? पूरा पेमेंट आया है, तो हम यहाँ पे पूरा फिगर लिखेंगे। और यहाँ पे हमको हमेशा अगेंस्ट रेफरेंस ही सेलेक्ट करना है यदि किसी बिल के सामने पेमेंट आया है तो। कि ऐसा क्यों करना है? ताकि वो बिल क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे यदि हम कभी आउटस्टैंडिंग चेक करें तो वापस वो बिल हमको आउटस्टैंडिंग में नहीं दिखाए, क्योंकि उसका पेमेंट आ गया। इसके लिए हमको अगेंस्ट रेफरेंस ही सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे तो इनके नाम से जो बिल बने हैं वो बिल हमको यहाँ पे शो करेंगे। ये देखिए दोनों बिल हमारे पास शो कर रहे हैं, तो हम इस हिसाब से उनकी रिसिप्ट की एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास पेमेंट चेक के थ्रू आया है या ऑनलाइन आया है या किस तरीके से आया है। हमारे पास चेक के थ्रू आया है, तो हम यहाँ पे चेक नंबर डालेंगे। चेक नंबर 6 डिजिट का होता है, 6 डिजिट का हम नंबर लिखेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से, यहाँ पे जिस बैंक का चेक रहेगा वो हम मेंशन करके आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारी एक रिसिप्ट की एंट्री पूरी हो गई। इसी तरह से और जो पार्टियों के बिल के पेमेंट आने बाकी थे उन सब के भी आ गए हैं, तो हम उन सब की एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे हम आपको एक बात ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो बैंक की जो लिस्ट दिखा रही है, ये बैंक की लिस्ट आपकी तभी ओपन होगी जब आपका पीसी इंटरनेट से कनेक्ट हो। यदि इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा तो वो बैंक की लिस्ट वहाँ पे नहीं खुलेगी। अभी एक पार्टी का हमारे पास कैश में पेमेंट आया है, तो हम उसका कैश में चढ़ा लेते हैं ताकि कैश की भी एंट्री आपके लिए क्लियर हो जाए। ये हमारा रिसिप्ट की सारी एंट्री कर दी हमने, मतलब जितने लोगों का हमने बिल बनाया था उतने लोगों का पैसा हमारे पास आ गया। अब हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। पेमेंट की एंट्री करने के लिए F5 का इस्तेमाल करने से पेमेंट वाउचर खुल जाएगा। तो हम पेमेंट की एंट्री करते हैं। दोस्तों कभी भी यदि आपको पता नहीं चले कि किससे क्या आने वाला है, तो ये राइट साइड का जो विंडो है उसमें सब जगह पे दिखाई दे रहा है कि कौन सा बटन दबाने से क्या वाउचर खुलेगा। ये हमने पेमेंट की एंट्री कर दी। ये कुछ इस प्रकार से चेक प्रिंट होगा। ये पेमेंट रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्री क्लियर हो गई। अब हम कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री एक्चुअली क्या होता है? कॉन्ट्रा एंट्री वो होता है जिसमें कंपनी से पैसा ना बाहर जाता है ना आता है, बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। मान लीजिए आपके पास ज़्यादा कैश पड़ा है तो आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो वो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। बैंक से कैश विड्रॉल किया तो वो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। आप अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर दे रहे हैं तो वो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। तो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री की हम यहाँ पे देखेंगे। अभी एक हम कॉन्ट्रा एंट्री की करते हैं, एंट्री कैश विड्रॉल की एंट्री करते हैं। ये कुछ चेक प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। चेक प्रिंटिंग में यहाँ पे देखिए सेल्फ लिख करके आ रहा है, लेकिन कुछ बैंक वाले सेल्फ अलाउ नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ पे जो ले करके जा रहा है कैश विड्रॉल के लिए उनका नाम लिख सकते हैं। उनका नाम लिखने के लिए हम आपको दिखाते हैं कहाँ से कैसे लिख सकते हैं।
ये देखिए, जब यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ जो सेल्फ का लिखा हुआ है उसके जगह पे आप कुछ दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। जो कैश विड्रॉवल के लिए बैंक जा रहा है उसका भी हम नाम लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ABCD कुमार लिखा, तो उस हिसाब से चेक पे भी वही प्रिंट होकर के आए। दोस्तों अभी तक ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई, सॉरी 4 चीज़ें क्लियर हो गई। आइटम वाइज नरेशन क्लियर हो गया, पेमेंट रिसिप्ट क्लियर हो गया, पेमेंट क्लियर हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री क्लियर हो गई। दोस्तों मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो कृपया वीडियो को आप पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। यदि आपका कोई फ्रेंड या कलीग है जो ये अकाउंटेंट सीखना चाहता है या फिर एक्सेल के भी फॉर्मूले सीखना चाहता है, तो वो उनको बताइए चैनल के बारे में और चैनल भी सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।